जो श्रद्धा तर्क की कसौटी पर नहीं कसी जा सकती, उसका मूल्य मिट्टी के ढेले के बराबर है। और मेरे संस्कृति में, मेरे धर्म में ऐसी कोई श्रद्धा नहीं है जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या न करी जा सके। बसौड़े के दिन रात का बचा हुआ खाना सुबह क्यों खाते हैं? श्रद्धा का तर्क है, क्योंकि अप्रैल में आती है शीतला माता की पूजा, इसके बाद गर्मी प्रारंभ हो जाती है। अब रखा हुआ खाना नहीं खा सकते, सड़ सकता है। फ्रिज नहीं थे कि 4 दिन का सड़ा हुआ खिला दो गर्म करके, ऐसी सुविधा नहीं थी, तो सुविधा की गई। दीपावली पर पुताई क्यों होगी, सफाई क्यों होगी? भगवान आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त पूरा गर्मी का सीजन बीता है, पूरा वर्षा का सीजन बीता है, अलग अलग प्रकार के कृमि, कीट, छिपकली, बैक्टीरिया घर में जमा हो गए होंगे, तो भगवान के नाम स्मरण के बहाने पूरा घर चूने से पूछ दो। चूना क्या है? एंटीबैक्टीरियल। ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसकी वैज्ञानिक व्याख्या ना हो। इसीलिए राम के चरित्र से कोई चमत्कार नहीं जुड़ा, और ना वाल्मीकि ने जोड़ा, ना तुलसी ने जोड़ा। एक व्यक्ति पैदल वन में यात्रा गया, भगवान चाहते तो चुटकी बनाते और एक रथ बना लेते, भगवान चाहते तो कहीं से भी कुछ भी पैदा कर लेते। इसीलिए यह कहानी शापों की मुक्त कथा है। लोग मुझसे पूछते क्यों सुननी चाहिए? अरे भैया, जीवन में कोई कष्ट होगा तो मुक्त हो जाओगे। महर्षि कश्यप और अदिति, इन दोनों के शाप की कहानी है। प्रताप भानु के शाप की कहानी है। दशरथ को भी शाप मिला, शब्द वेदी बाण चढ़ाया, श्रवण कुमार पानी भर रहे थे, मर गए। उनके माँ बाप के पास गए कि बोले गलती हो गई मुझसे। माँ बाप ने कहा जिस तरह अपने बेटे के लिए रो रो कर हम मर रहे, तू भी मरना। हो गए। नारद की विष्णु जी ने मजाक उड़ा दी, क्या एक स्त्री से वियोग में इतने पागलों की तरह घूमते हो? नारद जी ने शाप दे दिया कि जिस तरह स्त्री के वियोग में मैं तड़पाऊं और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, आपको भी एक बार मनुष्य बन के स्त्री का यही वियोग देखना पड़ेगा। पत्नी वियोग का शाप मिला। हनुमान को शाप मिला, ऋषियों के आश्रम में से सामान फेंक दिया, बोले तू भूल जाएगा। फिर ज्यादा हाथ पांव जोड़े, माता पिता ने कहा अच्छा कोई अच्छा व्यक्ति याद दिलाएगा तो याद आ जाएगा। दैत्य जलंधर की पत्नी वृंदा ने शाप दे दिया विष्णु को। इतने प्रकार के शाप, रावण को भी शाप मिला, कामदेव को शाप मिला। इस कहानी में कामदेव भी है, उसकी शाप की मुक्ति भी इसी में है। ये सारे शापों की मुक्ति कथा है राम की कहानी। हम और तुम क्या इन सारे पात्रों से भी बड़े हो गए हैं? अगर ये सब पात्र इस कहानी के माध्यम से अपने शापों से मुक्त हो सकते हैं, तो तुम और मैं नहीं हो सकते हैं क्या? हो ही सकते हैं भाई। आप अपना जानो, मैं तो इसी कथा से मुक्त हुआ, वरना मैं भी शाप में फंसा हुआ था। आता था पूना में, लेकिन यहां से गांव जाना पड़ता था। खरदूषण को शाप मिला, मेघनाथ को शाप मिला, कुंभकर्ण को शाप मिला, माल्यवान को शाप मिला। ये सारे शाप, इनसे मुक्त होने की कहानी का नाम ही राम कथा है। राम को जब लेने के लिए विश्वामित्र आए, तो दशरथ ने कहा कि ऐसा मेरे बेटे में क्या खास है, मैं चलता हूं, आप शाप नहीं दे सकते सर, मैं मार दूंगा, मेरी सेनाएं ले जाओ। विश्वामित्र ने कहा नहीं, तुम्हारे बेटे को विशेष रूप से ले जा रहा हूं। श्लोक आता है, विश्वामित्र ने कहा राजन, 4 चीजें हैं इस पृथ्वी पे, एक मिल जाए तो आदमी बावला हो जाता है, पागल हो जाता है। सबसे पहला यौवन, जवानी। जवानी जब आती है ना, तो आदमी पागल हो जाता है, सुंदर असुंदर कैसा भी हो। पिता में भीष्म को प्यास लगी सरशैया पर, कहा पानी, तो कोई सोने का घड़ा लाया, कोई चांदी का घड़ा लाया, पिता ने नहीं पिया पानी। अर्जुन को बुलाया गया, सबसे प्यारा पड़पोता है। अर्जुन की तरफ देखकर पिता ने कहा पानी। जवानी में अर्जुन ने तीर निकाला, धनुष पर चढ़ाया और नीचे मारा पृथ्वी में। और आप पेनिट्रेशन देखिए, होल का साइज क्या होना चाहिए और नीचे जो है उसका प्रेशर कितना आएगा। आईटी वालों जो बैठे होंगे, जो हाइड्रोफिजिक्स वाले बच्चे हैं वो सुने, पास में इंजीनियरिंग कॉलेज है। पानी की धार पृथ्वी से उसी वेग के साथ निकली
कि वो सीधे पितामह के होठों पर आ सके, इधर उधर नहीं गई। इसे कहते हैं हाइड्रोफिजिक्स। जब जवानी आती है ना, मतलब यही सिखाती है, और हुस्न की किताब के मौसम में तो कांटे पे भी आ जाता है शबाब। यौवन, दूसरा धन, तीसरा संपत्ति। नए संपत्ति और नए धन वालों को आप अक्सर देखते होंगे। दिल्ली मुंबई में मुहावरा चलता है ना, न्यू मनी ओल्ड मनी। एकदम दिख जाते हैं वो हवाई जहाज में। पैरों की बजाय बैग देखते हैं पहले अपना, कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, हैं? जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आगे बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। शबीना अदीब का शेर। तो यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व। आहा, प्रभुत्व भी बड़ा अहंकार है, मैंने झेला है। प्रभुत्व मिल जाए, दरवाजा खोलने वाली फौज, गाड़ी घोड़ा बंगला सत्ता, लेकिन जब जाता है प्रभुत्व, ओहो, जिस लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर अहंकार से औरंगजेब ने आतंक फैलाया था, अभी हमारे नवम गुरु दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता गुरु तेग बहादुर जी का जन्मोत्सव मनाया गया लाल किले में। आपने देखा होगा, बड़ा भव्य कार्यक्रम। मैंने टिप्पणी कर दी कि बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, मन माग बहुत प्रसन्न है। टीवी देख के आंखों से आंसू निकले। तो एक ने पूछ ली ज्ञानी ने, दिल्ली में तो बहुत है ज्ञानी, एक तो पूरी यूनिवर्सिटी है उनके पास, इसमें ज्ञानी ज्ञानी है। ज्ञानी तर्क करता है, पशु पक्षियों में भी होते हैं। हाँ, वो गिलहरी चढ़ रही थी पेड़ पे ऊपर, तो ज्ञानी बैठा था एक बंदर, उसी यूनिवर्सिटी का होगा। तो बोले ऊपर क्यों आ रही है? तो गिलहरी ने कहा कि सेब खाने। बोले मूर्ख हो तुम, इतना भी नहीं देख के चढ़ते हो, ये पेड़ तो आम का है। बोले मूर्ख तू है, मैं अपना सेब लेके चढ़ रही हूं। लेकिन ज्ञानी प्रश्न करता है, बहुत प्रश्न, राम कब हुए, कैसे हुए, फिर ऐसे कैसे हो गया। मैं सदा कहता हूं आओ मेरे यहां। मुझसे किसी ने कहा कि आप राम बोल देते हो, आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम नहीं बोलते, इससे आस्था को संकट होता है। मैंने कहा भैया मैं मेरठ का रहने वाला हूं, बाप के नाम के आगे श्री लगाते, तेरे कहां से लगा भाई। और दूसरी बात, मैं चाहता नहीं कि मेरे यहां भगवान कहते हुए लोग आए, मैं चाहता हूं यहां ऐसे लोग आए जो राम पर शंका करने वाले आए, और जब 3 दिन मुझे सुन लें तब जाते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम कहते जाए। मैं ये चाहता हूं। तो कहा कि यौवन, धन, संपत्ति और प्रभुत्व, ये 4 चीज हैं राजन, एक आ जाए ना तो आदमी पागल हो जाता है। मैं तुम्हारे बेटे को लेने इसलिए आया हूं कि इसके पास चारों हैं। यौवन है, कितना सुंदर है, धन है, संपत्ति है, और युवराज है, राजा बनेगा इसलिए प्रभुत्व भी है, लेकिन इसमें जरा अहंकार नहीं है। यौवनम धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकता एकमपि अनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम। इसमें चारों हैं, अन्याय नहीं सहता, अहंकार नहीं करता, इसलिए मैं आ रहा हूं। तो इस कहानी का प्रतीक शास्त्र, इससे कम्युनिकेशन कैसे होगा, आपकी कंपनी में एम्प्लॉइज के साथ रिलेशन कैसे सुधरेगा। अगर टास्क मैनेजमेंट देना है तो राम कथा से बड़ा टास्क मैनेजमेंट है क्या कोई? दुनिया का सबसे शक्तिशाली आदमी जो टास्क में सबसे ऊपर था, जिसके पास ऐसी सेना थी जो त्रैलोक्य को 7 बार पराजित कर चुकी थी, जंगल के लोगों को इकट्ठा करके एक सेना बनाकर उसे परास्त करना कितना बड़ा काम है। ये ऐसे है जैसे कोई मोहल्ले की टीम वर्ल्ड कप का फाइनल जीत के चली आए। ये राम से सीखना है। माता पिता के संबंधों को कैसे निभाना है, आज्ञा को कैसे निभाना है, ये राम से सीखना है। कौशल्या कौन है, दशरथ कौन है? नाम के कारण दशरथ नहीं साहब, ऐसे ही थोड़ी राम पैदा हो गए होंगे कौशल्या के घर दशरथ से। दशरथ माने कहा जाता है कि वे 10 रथों को एक साथ एक रथ पर खड़े होकर चला लेते थे।
लेकिन मैं कहता हूं 5 कर्मेंद्री और 5 ज्ञानेंद्री, इन 10 रथों पर जो चेतना की वल्गा चढ़ा लेगा, उसी के घर पर राम पैदा होगा। इन सब का अर्थ है, राम का वन जाना क्यों महत्वपूर्ण है? वन जाके तो कहीं भी रह सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा भारत क्यों घूम के आए? इसका प्रतीक शास्त्र क्या है? एक अयोध्या का राजकुमार जंगल गया और लौटकर राम बन गया, भगवान बन गया। मैं अक्सर कहता हूं, जो गया था वो राजकुमार था, जो लौटा वो भगवान था। इसी महाराष्ट्र में मैं देखता हूं, वर्षों पहली बात है, 5-7 वर्ष पहले, एक सबसे ऊंचे प्रशासनिक अधिकारी का फोन आया, मेरा जूनियर रहा था कभी, भैया एक छोटी मदद चाहिए। क्या? मेरा ट्रांसफर हो गया। मैंने कहा चपरासी बना दिया तू? नहीं, हूं तो कलेक्टर ही। मैंने कहा फिर? बोले गढ़चिरौली भेज दिया। मैंने कहा उसमें क्या है, वो भी जिला ही है। बोले नहीं भैया, वहां जंगल है और वो जाति से वो क्षत्रिय है। तो मैंने उसका कहा तू मूर्ख है, अबे तू तो राम का वंशज है और जंगल से डर रहा है। राम जब जंगल गए तो वो राजकुमार राम थे, और लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। अवध का राजकुमार जगती का राजकुमार, जगती का पति बन गया। यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती पति बन गए, यूं अवधपति से जगती समझना पति बन गए। राम जब बन गए, राम तब बन गए, राम जब बन गए, तालियों के साथ। राम तब बन गए। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम।